गुरुजी प्रणाम गुरुजी, आई लव यू। गुरुजी, सुबह मैंने प्रश्न पूछा था, वो पूरा नहीं हो पाया था शायद से, मुझे ऐसा लगा। तो मैं प्रश्न पुनः दोहराता हूँ कि इच्छाओं पे काबू पा लेना मोक्ष की स्थिति कहलाता है, या इच्छाओं को पूरा कर लेना मोक्ष की स्थिति कहलाता है, या भोग लेना के बाद मोक्ष की स्थिति कहलाती है? तो इन जो 3 स्थिति मैंने बताई, मेरी समझ से इसमें से उचित कौन-सा है या सत्य क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें प्लीज़। आई लव यू। प्रणाम महेंद्र, आई लव यू टू। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मुख से ये शब्द, आई लव यू, आई लव यू टू। सदा खुश रहो, सदा तुम्हारा कल्याण हो बेटा। पूछा है, इच्छाएं पूरी हो जाना मोक्ष की स्थिति होती है, इच्छाओं को भोग लेना या इच्छाओं पे कंट्रोल पा लेना मोक्ष की स्थिति होती है। इच्छाओं को अपने हाथ के नीचे दबा लेना, उस पर अधिकार पाना, क्या मोक्ष की स्थिति होती है? समझें, इच्छाओं का अर्थ ऐसे समझें जैसे आपके पास कोई बर्तन हो, कोई बर्तन, बाल्टी, ग्लास, और उसके नीचे का तला नहीं हो, उसके नीचे बेस नहीं हो, और आप उसे भरने की कोशिश करें, तो आप उसे कितना भी भरने की कोशिश करें वो कभी भर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं भर सकता। तो इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, इच्छाओं को भोग लेना, क्या मोक्ष है? पहली बात, इच्छाओं का स्वभाव है अधूरापन। तो इसे समझेंगे, इच्छाओं को भोग लेना, मगर इच्छाओं का स्वभाव है अधूरापन। जो अधूरा रह जाता है उसे इच्छा कहते हैं, जो अधूरा रह जाता है उसे संसार कहते हैं, जो अधूरा रह जाता है उसे वासना कहते हैं। तो इच्छाओं को हम कभी भोग लेंगे, इच्छाओं को हम कभी पूरा कर लेंगे, कभी हम इच्छाओं से तृप्त हो जाएंगे। इसी कारण से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उनका स्वभाव ही नहीं है पूरा होना। जैसे एक पेड़ के पत्ते का स्वभाव है हरा रंग, वैसे इच्छाओं का है अधूरापन। तो इच्छाओं को तो कभी तुम पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इच्छाओं पे कंट्रोल पा लेना, इच्छाओं पे कंट्रोल पा लेना, इसे समझे, इच्छाओं को कैसे तुम नियंत्रित कर लोगे, बहुत प्यार से इसे समझे, इच्छाओं को तुम कैसे नियंत्रित कर लोगे, क्योंकि तुम खुद एक स्वयं इच्छा हो, तो तुम नियंत्रित कहां से कर लोगे? मैं बोलता हूं मैं अपनी सारी इच्छाओं को नियंत्रित कर लूंगा, मगर मैं भी तो एक इच्छा ही मात्र हूं ना, ये भी तो मेरा होना भी तो इच्छा मात्र है, तो मैं इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर लूंगा? ये ऐसे ही हो गया, 100 चोर हैं और उनमें से एक चोर जो है बाकी चोरों को नियंत्रित कर लेगा, करके करेगा भी क्या? वो भी तो चोरी करेगा ना। इच्छाओं को नियंत्रित करना भी मूर्खता वाली बात है, जबकि इस मूर्खता से बहुत सारे ग्रंथ भरे हुए हैं और इस मूर्खता से बहुत सारे गुरु पागल हुए पड़े हैं। वो बताते हैं इच्छाओं को कंट्रोल में कर लो। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जगह जगह छोटे छोटे पागल खाने क्यों बना रखे। वो बोलते हैं वीर्य को कंट्रोल में कर लो, ये खा लो, पता नहीं क्या। इनका मेंटल हॉस्पिटल में पहले ऐसे लोगों का तो जरूर इलाज होना चाहिए जिनको वीर्य में कंट्रोल करना है, वीर्य शक्ति को और बढ़ा देना है। ये उल्टी सीधी बातें करके तो पूरी युवा पीढ़ी को ही वो बर्बाद कर देते हैं। और ये जो युवा पीढ़ी इनकी बातों में आ जाती है, यही 45 प्लस होने के बाद जो है अपने छोटी छोटी बच्चियों को आशीर्वाद तक नहीं दे सकते। आशीर्वाद देते वक्त भी हाथ से काम वासना निकल रही होती है, यही सपने में इतने पीड़ित हो जाते हैं। यही गुरु जो बताते हैं, यही गुरु पर्दे के पीछे यही काम कर रहे होते हैं। तो इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि कंट्रोल करने वाला भी स्वयं एक इच्छा है। फिर कैसा मोक्ष? इच्छाएं मात्र एक कल्पना है,
इच्छाओं का स्वभाव है अधूरापन, ये समझ के कारण मोक्ष उपलब्ध होता है। समझ रहे? ये समझ, तुम्हारे हाथ में मिट्टी है और तुम्हें पता लग गया कि ये मिट्टी है, तुम क्या मिट्टी को कंट्रोल करोगे? तुम क्या मिट्टी से मुक्त होने का प्रयास करोगे? तुम कहोगे मिट्टी को भी हाथ में रखने की जरूरत क्या? तुम हाथ खोलोगे मिट्टी गिर जाएगी। इच्छाओं को ना तो कंट्रोल करना है, ना ही इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि पूरी होंगी नहीं और कंट्रोल भी नहीं। ये समझना है कि ये मात्र कल्पना भर है और कुछ भी नहीं है, ये काल्पनिक है। और मैं तुम्हें थोड़ा और आगे एक कदम लेके चलता हूं। जैसे तुम्हारी संसार की इच्छाएं कल्पना है, वैसे तुम्हारी परमात्मा की इच्छा भी कल्पना ही है, क्योंकि परमात्मा तो तुम हो। तुम अपने होने की इच्छा कैसे कर सकते हो? तुम मोक्ष में ही हो, तुम मोक्ष के अधिकारी ही हो। तुम कैसे कल्पना कर सकते हो मोक्ष की? सागर सागर की कल्पना कैसे कर सकता है? थोड़ा सोचो, सागर सागर की कल्पना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तुम्हारी ये इच्छा भी कि एक दिन मैं मुक्ति पाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊं, ये भी कल्पना ही है। सब कुछ कल्पना है। अब तुम ये भी कह सकते हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी मेरी वीडियो को देखते हैं, वो फिर उसमें अपने कमेंट्स करते हैं, तो उनके मन में ये भी उठ सकता है जो मैं ये बोल रहा हूं ये भी कल्पना है। हाँ बिल्कुल, ये भी कल्पना है। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो भी कल्पना है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कल्पना से कल्पना को काटा जा सकता है। तुम्हें नींद में तुम सपने देख रहे हो, तुम्हें जगाया जा सकता है और जागने के बाद तुम्हें पता लगेगा ठीक है वो सपना था। सपने में तुम्हें नहीं पता लगता कि मैं सपना देख रहा हूं। फिर सपने से बाहर आने के बाद तुम्हें पता लगता अच्छा वो सपना था। उसी तरीके से जब तुम इन कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं से बाहर होगे, तुम अर्थात तुम्हारे अलावा भी कुछ है वहां पर। मैं ये मत कहना, ये मत सोचना मैं कह रहा हूं तुम, तो महेंद्र तुम्हें कह रहा हूं, मैं महेंद्र को नहीं कह रहा। महेंद्र के अलावा भी वहां कुछ ऐसा है जो वो हटेगा तब पता लगेगा कि ये भी एक देखा हुआ सपना है। रात को सोते वक्त जो सपना देखते हैं वो बंद आंखों का देखा सपना है। ये जो तुम जी रहे हो ये खुली आंखों का सपना है तो सपना ही। इसे इसी तरीके से समझो। ना तो इच्छा को पूरा करने में जान लगानी है, ना इच्छाओं को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में जान लगानी है। सहजता में जाना है। भोग की इच्छा है भोगो, उसके बाद शांति की इच्छा में शांत हो जाओ, बस और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से तुम पार हो जाओ। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। और हाँ, आई लव यू टू महेंद्र, सदा खुश रहो।